प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के एक ऐसे मोज़े के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वह उनसे बहुत प्यार से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वह स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीटी ने सोचा कि यह बेचारा कई दिनों से यहां पर घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीटी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूं। और फिर वह कराची पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहां से जाते हैं? किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया तो वह हाजी कैंप पर चला गया। वहां पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में यह ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुल्ली हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। चुनांचे उसने एक कुल्ली से दोस्ती कर ली और कुल्ली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वह दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वह जहाज के अंदर किसी कोने में छुपकर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुल्ली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वह बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज पर एक बंदे से कहा कि भाई साहब, जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बताया कि वह देखो, जद्दा आ गया है। इसके बाद वह दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वह नीचे गया तो फिर ऊपर ही नहीं आ सका। उस आदमी ने देखा कि यह तो नजर ही नहीं आ रहा है। वह समझ गया कि यह बेचारा डूब गया है। उसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ जियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वह दूध वाला भी हरम शरीफ के बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब, आप तो वही हो जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वह दूध वाला कहने लगा, मैं वही हूं। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ है यह मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वह आदमी उसके साथ चल दिया। जब वह बाहर निकला तो देखा एक बिल्कुल नई कार खड़ी हुई है। ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जाकर उसने उसे एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीजें लाई जाएं। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा कि भाई मुझे बताओ, आखिर यह क्या किस्सा है? तो वह दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें वह किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, यह मेरी ही कार है और मेरा ही मकान है। उसने पूछा, यह सब तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, यह तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उसी शौक का मुझे यह सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं। यह कहकर मैंने समंदर में अपनी छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही मैं हाथ पांव मारता रहा और उसका नतीजा यह निकला कि लहर मुझे खुद ही धकेल कर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया था और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था और जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे। आगे का दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल की दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के शहन में एक गाय बंधी हुई है और दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हैं, मगर गाय
उनसे मानुष नहीं थी, जिसकी वजह से वह गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वह लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने यह मंजर देखा तो मैंने आवाज देकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जेज किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल देता हूं। वह लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसीलिए मैंने उनको इशारे से ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूं। अल्लाह की शान देखिए, जहां मैं बंद था वह एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए वह गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर वह निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वह सेठ और उसकी बीवी बड़ी परेशान होती थी। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूं तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों मुतवज्जेज किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल देता हूं। वह लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे से ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूं। अल्लाह की शान देखिए, जहां मैं बंद था वह एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए वह गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर वह निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वह सेठ और उसकी बीवी बड़ी परेशान होती थी। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूं तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है, मैं तुम्हें दूध निकाल कर देता हूं। सेठ ने कहा, यह चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। वो गेट का ताला खोलकर मेरे पास आए, मुझे सेठ के पास ले गए। जब मैंने गाय पर प्यार से अपना हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय मान गई और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो वह बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर वह कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब मेरी सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूं। तो वह कहने लगे, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूंगा लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वह लोग कहने लगे कि इसकी तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फोन किया और सारी बात बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय भैंसों का एक भाड़ा बनाया हुआ था। चुनांचे जब उसने यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, हमें तो ऐसे ही बंदों की जरूरत है जो इस काम में परफेक्ट हो। बाद में उन्होंने सेठ को फोन किया और कहा, इसे हमारे पास भेज दो। चुनांचे सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर साहब के घर छोड़ आया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहां रखता हूं, तुम्हारे जिम्मे यह काम है, तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20 से 25 गायों का दूध मिनटों में ही निकाल दिया। वह लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और सोचने लगे, इतना दूध भी निकल सकता है, आज तक तो इतना दूध निकला नहीं है। वह कहने लगे कि तुम यहीं रहो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे वापस अपने घर जाना है। वो लोग कहने लगे, नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैंने कहा, मेरे बीवी बच्चे तो वहां हैं। उन्होंने कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने एक नया घर बनाया है, वह घर में तुम्हें देता हूं और यह मेरी गाड़ी भी है। यह गाड़ी मैंने नई ली है, यह गाड़ी मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। अब तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और उनका एड्रेस बता दो, मैं उन्हें पैगाम भिजवा देता हूं और आने वाले जहाज में तुम्हारे बीवी बच्चे यहां पहुंच जाएंगे और उसके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि अब तो हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया है। यह अल्लाह के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नियामतें भी अता कर दी। अब मैं यहीं रहूंगा और हर साल बैतुल्लाह शरीफ की जियारत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह वाकया एक मोची का है। जब ये गाड़ी मैंने नई ली है, ये गाड़ी मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। अब तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और उनका एड्रेस बता दो, मैं उन्हें पैगाम भिजवा देता हूं और आने वाले जहाज में तुम्हारे बीवी बच्चे यहां पहुंच जाएंगे और उसके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि अब तो हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास पहुंच जाएंगे।
मैंने हज भी कर लिया है। यह अल्लाह के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नियामतें भी अता कर दी। अब मैं यहीं रहूंगा और हर साल बैतुल्लाह शरीफ की जियारत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।